छठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है तथा tan a बराबर 1/√3 हो तो sin a cos b प्लस cos a sin b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो हल तो दिया हो उसे लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, समकोण है। ठीक है, ये दे दिया है हमें, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलो छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पहले से बोल दिया है कोण सी क्या है, हमारा समकोण है बोल दिया। ठीक है, यानी सी ये है, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमें देखो क्या का मान पता है, tan a बराबर 1/√3 पता है हमें। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, sin a cos b cos a sin b। तो देखो हमें क्या है, तो पहले लिख लेते हैं, चलो समझ जाओगे। तो हमें पता है tan a बराबर 1/√3 पता है। ठीक है, तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, 1 दिया है, और आधार कितना दिया है, 1/√3 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण पहले निकालना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं। चलो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो देखो अब आगे हल करते हैं। तो क्या होता है, कर्ण की स्क्वायर होता है ए बी। ठीक है, ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का लिख लो, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, तो ए बी हम निकाल रहे हैं, तो ए सी का मान कितना है, 1, तो 1 का 1 ही हो जाता है, और बी सी क्या है, √3 है। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट कट जाएगा और स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ ए बी चल रहा है। ठीक है, ए बी का वर्ग। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ हल कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो ए बी बराबर ए कितना हो जाएगा, 4, उस तरफ स्क्वायर चला जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ गया, 2, 4 का और कितना होता है, 2। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है, ए बी का मान कितना निकल गया, कर्ण निकल गया हमारा 2। ठीक है, इतना पता चल गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं हम, साइन ए साइन कोस ए। तो देखो हमने क्या किया है, पहले वाले का ए क्या है, हमारा ए वाले का मान है। ठीक है, ए वाले का क्या बना है, त्रिभुज बना है। ठीक है, तो ए वाले का मान निकाल सकते हैं, बी वाला मान निकालने के लिए बताऊंगा। चलो ठीक है, आगे में देखते हैं। चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से हल करते हैं। चलो तो देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे, और कर्ण क्या है हमारा, 2 है, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। और cos ए का भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, लिख लेते हैं। चलो cos ए बराबर, cos का क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो आधार कितना दिया है, √3 दिया है, तो इसका मान भी लिख देता हूं मैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, √3 है। ठीक है, √3, और कर्ण कितना है, 2। ठीक है, इतना निकल गया। तो हमने देखो साइन ए और खाली मतलब क्या निकाले, ए वाले का मान बस निकाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब कोस भी निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा, कोस भी निकालेंगे। देखो कोस ए का इसी त्रिभुज से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बी आ गया है ना, तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा थोड़ा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा के लिए एक और त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समझ जाओगे। देखो ठीक है, तो देखो कोण सी तो समकोण है, पहले से बोला है, तो कोण सी समकोण रहेगा ही। ठीक है, देखो पहला त्रिभुज में ए यहाँ लिए थे ना, तो अब इसके जगह क्या लिख देना है, बी लिख देना है, और बी के जगह ए लिख देना है। ठीक है, बस यहाँ पास ए लिए तो अब बी ले लेते हैं, यहाँ पास ए ले लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, तो अब देखो हमें क्या पता है, ए सी से
ए सी का मान कितना है, 1 है, ठीक है। ए और सी का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और बी और सी का मान कितना है, √3। बी और सी यहाँ है तो √3 इसका मान हो जाएगा। और ए और बी का मान कितना है, 2, तो ये 2 हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ गए क्या कैसे किए करके, ठीक है। बस क्या करना है फिर से बता रहा हूँ, कोड सी तो समकोण पहला पता है। पहला त्रिभुज में ए यहाँ दिए थे तो अब इसके जगह क्या लिख देना, बी लिख देना, और बी के जगह ए लिख देना, ठीक है। बस इतना करना है बी वाले मान के निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो बी का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, 1 है, तो लिख दो आधार का 1, ठीक है। और कर्ण क्या है, 2, तो 2 लिख दो। अब देखो साइन बी का मान कितना है, लंब बटे कर्ण है, तो लंब कितना है हमारा, √3 है, ठीक है, √3, ठीक है। और कर्ण क्या है हमारा, ठीक है, ए बी है, तो ये 2 हो जाएगा। इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब बस हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के मान में रख देना है, ठीक है। हमारा सबका मान निकाल लिए हैं, ठीक है। समझ गए क्या इतना, तो अब रखते हैं चलो, क्योंकि हमें पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इतना दिया है हमें, इसी में क्या रखना है, सबको मान को रखना है, ठीक है। तो साइन ए का मान कितना है, देखो 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है यानी इंटू हो रहा है। कोस बी का मान कितना है, देखो 1/2, बीच में प्लस कोस ए का मान कितना है, देखो √3/2 इंटू साइन बी का मान कितना है, देखो √3/2, ठीक है। इतना समझ गए क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो गुणा लेन सीधा सीधा होता है, पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और बटे में 2 दूनी 4, बीच में प्लस, ठीक है। तो √3 गुणा होगा तो क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि √3 और √3 दोनों है तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और 2 दूनी 4 नीचे का, तो एलसीएम लेके बना सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 से भाग करोगे 4 एकम 4, 1 को गुणा करो तो 1 आएगा, और इसमें भी प्लस का 3 आ जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, 4 एकम 4। तो ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। एक क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हल करना है और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है, सरल है। बस यही ध्यान देना है, ठीक है, बी वाले मान निकालने के लिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन लिखते हैं, यदि कोट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए प्लस कोस ए बटे साइन ए माइनस कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सरल क्वेश्चन है, हल करते हैं। देखो हल दिया है उसे लिखते हैं, कोट ए बराबर क्या दे दिया, 3/4, ठीक है। तो इसको देखो त्रिभुज में समझाते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, मान लेते हैं चलो ए, ठीक है। कोण बी क्या है, समकोण है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में देखो तो कोट का मान क्या होता है, ठीक है। कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो आधार बटे लंब है तो 3/4 है, तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना है, 3 दिया है, और लंब कितना दिया है, 4। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। कर्ण निकालेंगे, उसके बाद साइन ए कॉस का मान निकाल लेंगे, तो उसके बाद रख देंगे उसमें, ठीक है, हल हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लगाते हैं चलो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है। तो देखो ए सी का मान निकाल रहे हैं, तो हमें ए बी का मान पता है 4 वर्ग प्लस बी सी का पता है 3 इसका वर्ग, तो 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो इस तरफ ए सी चल रहा है, ठीक है, ए सी का वर्ग चल रहा है, तो वर्ग उस तरफ पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, पता है। तो ए सी का मान कितना निकल जाएगा, 5, ठीक है। कर्ण हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब हमारा कर्ण निकल गया, तो साइन ए कॉस ए का भी निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पास, तो साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन लंब कितना है हमारा 4 है, और कर्ण कितना है 5, और कॉस का भी निकाल लेते हैं, कॉस ए,
तो cos A का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। ठीक है, इतना पता चल गया। साइन ए और कॉस ए का बस बात हुआ उसमें, तो इतना निकाल लिया। अभी उसी में क्या रख देंगे, मान को रख देंगे। ठीक है, तो रखते हैं, चलो इस तरफ। तो लिख लेते हैं एक बार इसे, साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो मान रखते हैं। देखो साइन ए का मान कितना है, देखो 4/5 प्लस कॉस ए का मान कितना है, देखो 3/5, 3/5 है ना। ठीक है, और साइन ए का मान कितना है, देखो 4/5 और बीच में माइनस है। ठीक है, नीचे वाले में माइनस लगा है। और कॉस ए का मान कितना है, 3/5। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो देखो हल करते हैं, इसे एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 5 एलसीएम आएगा इसका, तो 5 से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, 4 + 3 आएगा ऊपर में, और बटे में क्या आ जाएगा 5, और इसके बटे में भी क्या आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 में से 3 गया, तो एक बार लिख लेते हैं 4 - 3 और बटे में 5। ठीक है, समझ गए क्या। इतना एलसीएम भी है 5 का। ठीक है, इसमें भी एलसीएम 5 आ रहा है, इसमें भी एलसीएम 5 आ रहा है। तो आगे हल करते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा, ये 7 और बटे में 5 और इसके बटे में 1 और बटे में 5। तो पता है 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ उसको। ठीक है, जगह है तो इसको देखो, तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो 7 बटे क्या है हमारा, पहले 5 है। ठीक है, और गुणा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो बटे में 1 आ जाएगा। तो 5 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि 1 से 7 को भाग करेंगे तो 7 ही आएगा। तो 7 हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसी। ठीक है।